हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल। कौन सी क्लास? सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल जियोग्राफी। ठीक है, सेकेंड ईयर में बीए वाले भी कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड वाले भी कर सकते हैं, और किसी के भी अगर जिसके भी सिलेबस में अगर यूनिवर्सिटी अलग अलग है, कोई अलग अलग रूप से करवाता है, तो उसके भी काम के लिए बहुत फायदेमंद है। तो जिसके भी ये चैप्टर लगता हो वो कर सकता है। और अगर राजस्थान से है तो राजस्थान के हर सेकेंड ईयर में ये आपको देखने को मिलेंगे। है क्या? प्रक्षेप है। क्या है? प्रोजेक्शन से। और प्रोजेक्शन होते क्या है? जो आपने मैप बने हुए देखे होंगे, जो चार्ट बने हुए देखे होंगे, आपने अलग अलग तरह के नक्शे बने हुए देखे होंगे, वो सब किस पर बने होते हैं? वो सब क्या कहलाते हैं? प्रोजेक्शन कहलाते हैं। वो अक्षांश और देशांतर को मिला करके बनाए जाते हैं। जैसे भारत का नक्शा देखा होगा, राजस्थान का देखा होगा, वर्ल्ड का देखा होगा, फिर आपने पॉलिटिकल मैप देखे होंगे जिसमें आपको उनकी सीमाएं बताई जाती थी। ये सब किसके आधार पर बनते हैं? आपके मापनी और अक्षांश देशांतर के माध्यम से बनते हैं। अब बनते कैसे हैं आपको वो किस में समझना है? सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रक्षेप कौन सा है? केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। ठीक है, पहला प्रक्षेप कर रहे हैं। सेकेंड ईयर की क्लास है, ध्यान रखना फर्स्ट ईयर वाले ये न बनाए। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने डाल रखा है सिलेबस में तो दिक्कत नहीं, बाकी आपको ध्यान रखना है यह सेकेंड ईयर की क्लास हो रही है। और प्रक्षेप थोड़ा ढंग से समझना है। क्लास चालू करने से पहले मैं बोल देता हूँ, आपके पास पेंसिल यानी मूल रूप से ज्योमेट्री बॉक्स पूरा होना चाहिए। पेंसिल, शॉर्पनर, रबर, चांदा, प्रकार, स्केल सब होना चाहिए, तो ये आप सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल ढंग से कर सकते हो। क्लास में बच्चों को यही बोलता हूँ, आपके पास सब इक्विपमेंट होंगे तो ही आपको मजा आएगा ये चीज करने में, वरना कौन सी लाइन कहाँ खींची जा रही है आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ आप सब चीज अपने पास लेकर के बैठे होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे। जहां समझ नहीं आए वहां पे वापस रिवाइज कर लेना या वीडियो पॉज कर लेना, और उसको जूम भी कर सकते हो आप इसको, और आप इसको अच्छे से 360 PS पे देखा करो ताकि आपको ये बोर्ड विजिबल अच्छे से हो। ठीक है, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन पहले दिए पढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध के लिए एक केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका आरेख अपनों को दे रखा है ये, और विस्तार दे रखा है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और प्रक्षेप अंतराल दे रखा है हमको 15 डिग्री। अब ध्यान रखें, अपनों को बनाना है उत्तरी गोलार्ध। देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के दो गोलार्ध है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के दो गोलार्ध है, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से लेकर के कहां तक बनाना आप लोगों को? 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एरिया पूरा कवर करना है। यानी इसका प्रक्षेप बनाना आप लोग, क्या बनाना है? प्रक्षेप बनाना है। और कितने कितने डिग्री का अंतराल लेना आप लोग को? 15, 30, 45, 60, 75 और 90, यानी कितने कितने डिग्री का अंतराल लेना है? 15 डिग्री का अंतराल लेना है। तो बन कहां कर रहा है नक्शा? केवल और केवल ऊपर वाला। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से करेंगे। अब केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप बनाने से पहले आपको आर निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है, आर यानी कि इक्वल टू, सूत्र क्या है? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन प्रदर्शक भिन्न का हर। अब प्रदर्शन भिन्न तो हर क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़, 1 अनुपात 16 करोड़। तो प्रदर्शक भिन्न का क्या है? हर 1/6 करोड़ ये लिखा हुआ है, जो भी 16 करोड़ है, लगभग क्या 16 करोड़ ही है। 1 अनुपात 16 करोड़ है, तो 1 अनुपात को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1/16 करोड़। तो अंश तो हो गया 1 और हर क्या हो जाएगा? 16 करोड़। तो नीचे तो अपन सीधे से लिख सकते हैं R इजिकल टू 16 पीछे 6 जीरो करो। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है सर, लिख दिया। अब ये पूछ रहा है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। क्या पूछ रहा है? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। ये पृथ्वी है, ये हो गया इसका व्यास। ये फिर पृथ्वी, और पृथ्वी का ये क्या हो गया? त्रिज्या, जिसको आर के नाम से जानते हैं। और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास। क्या होता है? अगर मैं पृथ्वी के इस भाग पे खड़ा हूं और छेद कर दूं, यहां से यहां निकल जाऊं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पृथ्वी का व्यास। और पृथ्वी का अगर अर्ध व्यास क्या होता है? उसका क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है? अर्ध व्यास कहलाती है। अब अपनों को पहले तो ये देखना होगा, देखो 1 रुपए का कब तक मैं बांट सकता हूं? नहीं, जब तक मेरे पास 2
50 पैसे नहीं हो, एक तरफ 50 पैसे, एक तरफ 50 पैसे इजिकल टू कितने हो जाएंगे 1 रुपीज। ठीक है, पर जब तक मेरे पास 1 रुपया नहीं होगा तब तक क्या मैं 50 पैसे अलग अलग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए कि पृथ्वी का मूल रूप से पूर्ण व्यास यानी कि व्यास कितना है। तो 12,800 किलोमीटर कितना है पृथ्वी का व्यास। अगर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान छेद करके भाई साहब निकलूं पृथ्वी के, तो मुझे कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा? 12,800 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 12,800। अब 12,800 कितना हुआ? 6,400 किलोमीटर। 12,800 भाग्या 2 इजिकल टू 6,400 किलोमीटर। ये क्या हो गया? त्रिज्या। या क्या हो गया? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। अब ये तो आया भाई साहब किसमें? किलोमीटर में। इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। जब आपने फर्स्ट ईयर की क्लास से पढ़ी होगी, किसी को किलोमीटर से मीटर में या सेंटीमीटर में या किसी में प्रदर्शित करना होता है, तो आप अच्छे से मापनी के चैप्टर में सीख गए होंगे। इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 1,00,000 का। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1,00,000 कर देंगे तो 6,400 और पीछे 1,00,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 लाख और पीछे वाली वो डिजिट। तो इसमें 1,00,000 का गुणा कर दिया आपने। तो गुणा कर रहा हूँ, आप नीचे लिख दूंगा, आप सोचोगे सर बात कर रहा हो आपने, कैसा आया ये? ये अच्छा। ठीक है, तो 6,400,000,000,000 तो कितने हो गए? 6 करोड़। तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी। कितने गिन लेते हैं यहाँ पर? इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 6 करोड़ 6 अरब सॉरी। ठीक है, तो आपको मूल रूप से यह याद रखना। देखो पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर। उसका अर्धव्यास त्रिज्या होती है तो 6,400 किलोमीटर। अब 6,400 किलोमीटर तो आ गया, लेकिन ये किसमें आया था? किलोमीटर में। किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में। इसलिए किसका गुणा किया? 1,00,000 का। तो अभी किसमें कन्वर्ट हो गया है? सेंटीमीटर में। अब 16 चौक 64, 16 चौक 64 कितना आया? 4। कितना आया? 4। पूरे के पूरे ये एक दूसरे से कट जाएंगे। कितना बचेगा अपने पास? R इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझे। वापिस थोड़ा स्पीड में बता दिया मैंने। बच्चे कमेंट करते हैं कभी कभी सर आप बहुत स्पीड में पढ़ा देते हो, कभी कभी तो वो फ्लो में निकल जाता है। मैं भी क्या कर सकता हूँ, वापिस से रिवाइज करते हैं। अब देखो आपने मापनी बनाई थी, तो मापनी में 2 काम होते थे, पहले मापनी की गणना फिर मापनी की रचना। तो यहाँ पर भी सवाल की पहले गणना होगी फिर प्रक्षेप की रचना होगी। और रचना में भी 2 चीज होगी। आपने घर बनाया कभी, या आपने घर कभी अपने माँ बाप का बना रहे होंगे, आप आपके माँ बाप या जो भी रिलेटिव बना रहे होंगे, आपने नाम सुना होगा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का नाम सुना है? वो क्या होता है कि एक खाका होता है जिससे पता चलेगा कि हमारा घर इस तरह की आकृति में बनने वाला है। वो क्या कहलाती है? ब्लूप्रिंट, नील पत्रक कहलाती है। जैसे आपके एग्जाम के पेपर वगैरह जो बनते हैं ना, उसके भी ब्लूप्रिंट पहले बनती है। तो अपन जो मूल प्रक्षेप केंद्रीय ध्रुवीय क्रमबद्ध प्रक्षेप बनाएंगे, उससे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर अपन बनाएंगे क्या? मूल प्रक्षेप। ठीक है, तो मूल प्रक्षेप बनाने से पहले या तो ब्लूप्रिंट बनती है, और ब्लूप्रिंट बनाने से पहले क्या होती है? गणना होती है। गणना किसी की आपको पता चल गया होगा। वापिस सवाल दोहरा रहा हूँ। उत्तरी गोलार्ध के लिए खमध्य केंद्रीय ध्रुवीय प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसका आपको आरेख दे रखा है, ये विस्तार दे रखा है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक। ठीक है, प्रक्षेप अंतराल 15 डिग्री दे रखा है। फिर R इजिकल टू क्या है? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन पृथ्वी का प्रदर्शन भिन्न का हार। तो प्रदर्शन भिन्न का हार तो कितना है? ये वाला है। ये वाला ऐसे कैसे लिख दिया अपनों ने? फिर आपको मैंने बताया कि पृथ्वी का वास्तविक व्यास कितना है, तो 12,800। उसका आधा किया तो आपका 6,400। 6,400 में किसका गुणा किया? 1,00,000 का, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। तो ये जब आंकड़ा आया और उसको 16 चौक 64 से काटा तो कितना सेंटीमीटर आ गया अपने पास? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, अब मैं स्केल की सहायता ले रहा हूँ, आप भी ले लेना भाई साहब। बिना स्केल के काम नहीं होने वाला। आप अपन बनाएंगे ब्लूप्रिंट। क्या बनाएंगे? ब्लूप्रिंट।
कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर की देखो कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर। कितनी रेखा खींची मैंने, 4, क्योंकि r इक्वल टू कितना आया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की रेखा खींची। अब मेरी एक बात सुनो, ये क्या है, गोला, इसके मैंने क्या कर दिया, अर्धव्यास पृथ्वी सॉरी क्या क्या इसका 2 भागों में बांट दिया, कि अर्धवृत्त हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ये तो हुआ अर्धवृत्त। फिर मैं कहूं अगर इस अर्धवृत्त को भी मैं 2 भागों में बांट दूं तो ये क्या हो गया, वृत्त का चतुर्थांश। क्या हो गया, वृत्त का चतुर्थांश, यानी चौथा हिस्सा, 1/4 जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको रचना किसकी करनी है, वृत्त के इस चतुर्थांश की रचना करनी है। ठीक है ना, इस तरह की आकृति आपको बनानी, कैसे बनानी मैं बता रहा हूं, आप टेंशन न लो। ये कर दिया, वृत्त का क्या बना दिया अपनों ने, सॉरी पहले तो क्या कि ए और बी बिंदु से मिलाकर के कितने सेंटीमीटर की रेखा खींची, 4। क्यों, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का आपको बोला गया है। उसके बाद आपको क्या लेना है, आपका प्रकार लेना है। प्रकार थोड़ा अच्छे वाला लेना, मेरे पास ये नहीं भाई साहब, जैसे कम पड़ गए, मजाक कर रहा हूँ, जो मिला वो कर रहा हूँ। फिर अभी ले आऊंगा मैं आपके लिए भी बताने के लिए। अब आपको ए बिंदु पर आपकी प्रकार की एक नोक रखनी है और बी बिंदु तक दूसरी नोक रखनी है। क्या करना है, ध्यान से सुनते चलो, स्टेप्स ध्यान से देखोगे। एक बार तो क्या करो, पूरी वीडियो देख लेना ये, फिर दूसरी बार चालू करना वापिस वीडियो को, और क्या करना, ड्राइंग आप भी मेरे साथ एक एक स्टेप करते जाना। जैसे मैं कर रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करो, वहां तक काम कर लिया, फिर वीडियो पोस्ट करो, वहां तक काम कर लिया, फिर वीडियो पोस्ट करो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और 1-2 बार आपने चित्र बना लिया, आपको जिंदगी में कभी बोलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ए पर रखा आपने प्रकार, और कहां तक खींच दिया, बी तक। और फिर इस तरह से अपन चाप काटते हैं ना, वैसे चाप काटना करा। एक बिंदु कहाँ रखा, ए पर, दूसरा बिंदु कहाँ रखा, बी पर। ये खुलेगा नहीं भाई साहब, इतना लंबा, तो क्या करें, यहां से ऐसे लेकर मैंने एक चाप काट दिया, ये काम हो गया। इस प्रकार को हटाओ। अब दूसरी चीज चाहिए अपनों को, क्या, डी, यानी जिसको चांदा बोलते हैं। इस डी के बीच में एक आपको 0 डिग्री 0 वाला एंगल दिख रहा होगा, या कोई में डॉट होता है, कोई में कुछ होता है, उसको आपको रखना है ए बिंदु पर, और 90 डिग्री जहां पर आ रहा है वहां पर एक डॉट लगा देना है। रखा कहाँ, इस 0 वाले बिंदु पर। कौन सा वाला बिंदु, ए बिंदु। ए बिंदु पर कितना डिग्री है, कौन खींचा, 90 डिग्री का। फिर भाई साहब इसको भी हटा देना। फिर किसकी सहायता लेनी है, स्केल। मैं इसलिए कह रहा हूँ इक्विपमेंट पूरे चाहिए, वरना काम नहीं होगा। ए बिंदु पर रखते हुए 90 डिग्री को मिलाते हुए, 90 डिग्री को मिलाते हुए एक सीधी सरल रेखा खींच देनी। जो एक्स्ट्रा भाग आ रहा है उसको आपको पेंसिल से रब कर देना, वो बनेगा ये पेंसिल से ही। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि आंसर r=4 आया। ठीक है, ए से बी तक ये रेखा खींची, ए से बी तक प्रकार खोला और एक चाप काट दिया। क्या बन गया, वृत्त का चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण करते हुए एक लंब डाल दिया, सीधा की सीधा। अब क्या करना, वापिस आपको चांदा लेना है, और चांदा लेने के बाद आपको ए, बी और ये कौन सा बिंदु गया, सी। ये जो बिंदु है ये कौन सा दर्शा रहा है, सी। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। ठीक है, अब मैंने सी बिंदु पर चांदा रखा, सेंटर मिला करके। क्या करा, सेंटर मिला के यहाँ पर चांदा रखा, और एक 90 डिग्री जहां पर आ रहा वहां पर डॉट लगा दिया। ठीक है, डॉट लगाने के बाद एक सरल सीधी रेखा आपको इसके अनुसार खींच देनी है। ठीक है, जहां भी जाए, जितनी भी जाओ उतनी जाने देना। ठीक है, सी बिंदु पर रखा, 90 डिग्री का चाप और सीधी खींच दी। अब वापिस आपको डी लेना है, चांदा लेना है, ए बिंदु पर रखना है। अब ध्यान से सुनो, विस्तार। अब यहाँ पे बात आती है विस्तार की। विस्तार कितना बोल रहा है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जहां पर पहले 30 डिग्री आ रहा है, तो मेरे यहाँ पर आप कैमरे में जूम करके भी, आप जो वीडियो है, आजकल क्या है कि यूट्यूब अपडेट हो गया है। क्या हो गया भाई साहब, अपडेट हो गया। इस वीडियो को आप धीरे से ऐसे करके स्लाइड करके जूम करते हो ना, जैसे फोटो नहीं जूम करते अपन, ऐसे जूम करते थे। इस जहां पर ये मैंने चांदा रख रखा है, इसको कोशिश करना जूम करने। मैं 180 पर अपलोड करता हूँ वीडियो, शायद आपको सही से दिख जाए। तो मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप इसको कैमरे पर जूम करना, और मैं कहाँ बिंदु लगा रहा हूँ वो देखने की कोशिश करना। ये रहा 30 पर पहला बिंदु। ठीक है, फिर 30 के बाद 15 काउंट करो। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैसे, 30 के बाद 15 गिनो तो 45, फिर 15 गिनो तो 60, फिर 15 गिनो तो 75, और 15 के बाद 90 आ जाएगा। तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कितने डिग्री का अंतराल बोला भाई साहब, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री के अंतराल पर 30, दूसरा बिंदु आएगा 45, 60, 75 और 90 का तो हमने पहले ही खींच दिया है।
ये बिंदु लग गए। किस बिंदु से लगाए? ए बिंदु से। कितने कितने डिग्री लगाए? 30, 45, 60, 75 और 90। क्यों 15 डिग्री अंतराल लिया? क्योंकि प्रक्षेप अंतराल कितना बोला है? 15। 10 बोलता तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 5 बोलता तो 30, 35 जो भी। ठीक है। अब जो ये बिंदु आए हैं भाई साहब, मजे करने के लिए नहीं आए हैं, इसको मैं स्केल बिना ही मिला देता हूँ, आप स्केल से मिलाना। यहाँ से यहाँ तक स्केल रखते हुए इस बिंदु को मिलाते हुए इस रेखा पर मिला देना है। सेम पूरा। ओहो, मिला ही नहीं भाई साहब। ठीक है, ये बिंदु आपने खींच दिया। ये हो गया P Q R S। ये बिंदु हो गया। एक्स्ट्रा जो लाइन आ रही है उसको आप मिटा दोगे, हटा दोगे। क्या किया है यहाँ पर ए पर चांदा रखा, 30 डिग्री का कोण बनाया, 45, 60, फिर 75, फिर 90। 90 का बना हुआ था तो 30, 45, 60, 75। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बस आपको ध्यान रहे। 30, 45, 60, 75, 90। ये हो गया अपना विस्तार कंप्लीट, प्रक्षेप अंतराल कंप्लीट। अब बनेगा आपका क्या? ये तो बना है ब्लूप्रिंट, बीपी बना है, ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट तो बन गया। अब क्या बनाना है आपको? अब मेन चित्र बनाना। आपको क्या बनाना है? मेन चित्र। मैं यहाँ साइड में ही बना रहा हूँ इसको मिटा करके। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करा था। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेखा, फिर चाप खींचा 90 डिग्री का एंगल, फिर यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल, सीधी रेखा, फिर एक चांदा रखा यहाँ पर 30, 45, 60, 75, 90। क्यों? क्योंकि विस्तार 30 से 90 बोला है। अगर वो 15 से 90 बोलता तो 15, 30, 45, 60, 75, 90। वो 10 से बोलता तो 10, फिर 25, फिर 40 वगैरह करके वो जितना भी जैसे भी वो बोले सवाल उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज के बारे में। अब बनाते हैं अपन क्या भाई साहब? मूल प्रक्षेप। क्या बना रहा? मूल प्रक्षेप। देख, मूल प्रक्षेप कैसे बनेगा? एक सीधी सरल बिना नाप की रेखा खींच दो। खींच दी। क्या करा? बिना नाप की एक सरल सीधी रेखा खींच दी। इसका बीच का कोई बिंदु मान लो। ठीक है, ये मान लिया आपने। क्या माना? बिंदु मान लिया। अब आपको क्या करना है? इस बिंदु पर अब आपने मान लिया। अब वापिस आपको प्रकार लेना है आपका, और क्या करना है? यहां से यहां तक खोलना है, दूसरी बार यहां से यहां तक, तीसरी बार यहां से यहां तक, चौथी बार यहां से यहां तक। यहां पर ये बिंदु काट रहे हैं वहां तक। ठीक है, कैसे करना है थोड़ा ध्यान से समझो। ये प्रकार यहां पर रखा सी बिंदु पर, और कहां तक खोल दिया मैंने? इस एस बिंदु पर। ठीक है, उसको मैंने लिया यहां पर, और पूरा वृत्त बना देना है। क्या करना? पूरा वृत्त बना देना है। यहां पर रखा, थोड़ा रुको, बड़ा बन जाएगा। ये बिंदु खींचा, या पहले सीधी सरल रेखा खींच दी, फिर उसमें कोई बिंदु मान लिया, माना कि मैंने ये वाला बिंदु है। अब मैंने यहां से कहां तक खोला? देखो फर्स्ट में सी से मैं एस तक खोल रहा हूं, सेकंड में कहां से खोलेंगे? सी से आर तक, फिर थर्ड में कहां से खोलेंगे? सी से क्यू तक, और फोर्थ में कहां से खोलेंगे? सी से पी तक। पहले मैंने प्रकार खोला सी से लेकर के एस तक, यहां पर रखा और एक वृत्त बना दिया। ठीक है, फिर मैंने सी से लेकर के कहां तक प्रकार खोला? आर तक। वही बिंदु पर वापिस रखोगे, इस ए बिंदु पर ही रखा और एक और वृत्त बना दिया। फिर सी से कहां तक खोला? क्यू तक, फिर वृत्त बना दिया। फिर सी से कहां तक खोला? पी तक, और एक और वृत्त बना दिया। जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है उसको मिटा। कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और 90 डिग्री को हो गया 5। ठीक है, अब ये तो बन गया। अब यहाँ पर 90 डिग्री का आप एंगल लेना आपको, ऐसे इस बिंदु पर रख के 90 डिग्री जहां रहा वहां पर डॉट लगा दो, और इसको मिला तो एक सीधी सरल रेखा, इसको 4 भागों में बांट दो। ठीक है, क्या करा? यहाँ से यहाँ तक लिया चाप, गोल एक गोला, यहाँ से यहाँ तक लिया,
फिर एक गोला, फिर एक गोला, ऐसे करके कितने बनाना है आपको? 4 बनाना। कैसे बनाना वो समझाया मैंने अभी आपको। फिर आपको प्रकार रखना है यहाँ पर, सॉरी चांदा रखना है यहाँ पर 0 डिग्री पर, जहाँ पर प्लस हो रहा है पॉइंट, वहां से 15-15 डिग्री के चाप काटने हैं आपको। कैसे देखो यार, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। ये रखा, जूम करके देख लेना भाई साहब, बता दिया मैंने आइडिया आपको। ये है 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90। ठीक है, तो ये 15, 30, 45, 60, 75, 90, ऐसे कैसे यहाँ पर भी 15, 30, 45, 60, 75, 90। ठीक है, फिर इन यहाँ से ये रेखाओं को मिलाते हुए आपको पूरी रेखा पीछे तक बना देनी है। ठीक है, जैसे मेरे से सही से मिल नहीं रही है आज, इन रेखाओं को मिलते हुए आपको सीधी सीधी रेखाएं बना देनी है। 15-15 डिग्री के हिसाब से। ठीक है, और जब ये हो जाए तो आपको यहाँ पर 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, फिर 180 यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह 15, 90, फिर 90 के बाद 105, 120, 135, 150, 165 और 180 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 15, 30, 45, 60, 75, 90, 90 के बाद 105, 120, 135, 150 और 165, और 165 के बाद 180। इसी तरह ये जो देशांतर बनाई अपनों ने, ये हो जाएगी 75, सॉरी तो कौन सी वाली है, 30, 45, 60, 75 और लास्ट वाली बीच वाली हो जाएगी आपकी, इसको मिटा करके 90। ठीक है, तो ये हो गया विस्तार 30 डिग्री से लेकर के कौन सी डिग्री तक, 90 डिग्री तक हो गया। अब आपको 1 मिनट में ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो मैंने बुक में जो बना रखा है एक बार वो आपको कैमरे के सामने शो कर देता हूँ, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। दिख रहा है आपको? आई होप दिख रहा होगा। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपका ये बनेगा। मूल रूप से यहाँ पर 0 हो जाए, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 180। इसी तरह 15, 30, 45, 60, 75, 90, 180। फिर ये हो जाएगा 0 डिग्री लेना नहीं था, ये दूसरा वाला बना हुआ, आपको 15 से काउंट करना, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ठीक है, इसी तरह से 30 अपने 30 तक लिया, 30, 45, 60, 75, 90, उसमें थोड़ा अलग वाला है, तो आपको इस तरह से समझना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, और 5 प्रक्षेप है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।